देखो यार, अगर तुम्हें लगता है कि हाइट बढ़ाना सिर्फ जेनेटिक्स का गेम है तो तुम बिल्कुल गलत हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो लोग नहीं जानते। और विश्वास करो, ये वही चीज है जो एक्चुअली काम करती है। मैंने खुद इसको ट्राई किया है और इसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो अगर तुम सीरियसली अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, स्पेशली अगर तुम 13 से 21 साल के बीच में हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं वो तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिलने वाला। देखो, मैं जानता हूं कि हाइट का टॉपिक कितना सेंसिटिव होता है, स्पेशली जब तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हो और सब तुमसे लंबे होते हैं, या फिर जब फैमिली फंक्शन में रिलेटिव्स बोलते हैं चिंटू हमारा छोटा ही रह गया। और ये चीज़ कितना दुखता है ये तो बस पूछो ही मत। ये चीज़ मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और यही सेम प्रॉब्लम को मैंने कई सालों तक फेस किया है। बट हियर्स द थिंग, मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल या ओवरनाइट सोल्यूशन की बातें नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें साइंस बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा और वो मेथड बताऊंगा जो एक्चुअली वर्क्स बट नोबडी टॉक्स अबाउट। और हाँ, अगर तुम ऑलरेडी सर्च कर चुके हो कि हाइट कैसे बढ़ाएं और तुम्हें सोल्यूशन के तौर पे सिर्फ ये सुनने को मिला कि एक्सरसाइज करो, जल्दी सो जाओ या दूध पियो, ये सब जेनरिक एडवाइस है और मुझे पता है कि यही सेम चीज़ें सुन के तुम पक चुके हो। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही टिपिकल चीज़ें नहीं बताने वाला, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी की। किसी इंसान में हाइट कैसे बढ़ती है? तुम्हारी हड्डियों के बीच में ग्रोथ प्लेट्स होते हैं और जब तक ये प्लेट्स ओपन रहते हैं तब तक तुम बढ़ सकते हो, यानी तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। और ये प्लेट्स जनरली लड़कियों में 15 से 17 साल तक और लड़कों में 18 से 21 साल तक ओपन रहती हैं। कुछ केसेस में 23 से 25 साल तक भी बढ़ सकता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या जेनेटिक्स मैटर करते हैं? हाँ भाई, करते हैं। रिसर्च कहती है 60 से 80% हाइट जेनेटिक्स से डिसाइड होती है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी 40 से 20% तुम्हारे कंट्रोल में है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स शॉर्ट हैं तो क्या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे बाप 5 फुट 6 इंच का है और बेटा 6 फीट का है। पर ये कैसे, वही तुम्हें आगे बताऊंगा। पर एक चीज याद रखो, अगर तुम्हारा बॉडी का पोस्चर सही रहेगा तो फिर जो तुम्हारा रियल हाइट है उससे तुम थोड़ा बहुत लंबा दिख सकते हो, और ये चीज बस तुम्हारे पोस्चर ठीक करने से सही हो जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वो मेथड जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट प्रॉपर्ली। देखो, तुम्हारे बॉडी में एक हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। यही हार्मोन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी हाइट के लिए। बचपन और टीनेज में ये हार्मोन नेचुरली ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उस टाइम पे ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब सब लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो, नींद पूरी लो, बट वाई? क्योंकि ये दोनों चीज़ें HGH प्रोडक्शन को बूस्ट करती हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि एग्जैक्टली कैसे और कितना। तो सुन लो, 70% ऑफ योर डेली HGH प्रोडक्शन हैपन्स ड्यूरिंग डीप स्लीप। मतलब अगर तुम सही से सो नहीं रहे तो तुम अपनी पोटेंशियल हाइट का 70% मिस कर रहे हो, और तुम्हारे इस नुकसान का कारण तुम खुद ही हो। लेकिन बस 8 घंटे सोना काफ़ी नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। डीप स्लीप यानी गहरी नींद वो फेज जिसमें तुम्हारा बॉडी एक्चुअली रिपेयर और ग्रो करता है, और वो रात के 11 से 3-4 बजे के बीच पीक में होती है। तो कोशिश करो कि 10 से 10:30 बजे तक सो जाओ। हाँ, मुझे पता है कि रात को रील्स देखते हुए कितना मज़ा आता है, बिना रील्स देखे तो किसी किसी को नींद भी नहीं आती, बट यार क्या ही कर सकते हैं, हाइट चाहिए कि नहीं। और जब तुम सो जाओ कोशिश करो कि तुम्हारा रूम पूरा अंधेरा रहे, क्योंकि कई लोग करते हैं कि छोटा मोटा लाइट जला के फिर सोते हैं। तो ये चीज़ मत करो, क्योंकि ये चीज़ मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण तुम्हारा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। इसलिए सोने से पहले कभी भी फ़ोन यूज़ मत करो, ब्लू लाइट तुम्हारे ब्रेन को कन्फ्यूज़ करती है। अगर 8 से 9 घंटे की गहरी नींद ले रहे हो तुम कंसिस्टेंटली, तो तुम्हारा HGH प्रोडक्शन 200 से 300% तक इंक्रीज हो सकता है। अगर तुमने ये सारे चीज़ें फॉलो कर लिए लेकिन एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। सभी बोलते हैं हैंगिंग करो, यानी कि लटको, या फिर बास्केटबॉल खेलो, मतलब भागा दौड़ी करो। वो तो ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? रिसर्च कहती है कि इंटेंस एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट को बढ़ने में थोड़ा बूस्ट मिलता है। स्पेशली ये तुम्हारे लेग्स, मसल्स और स्पाइन को टारगेट करती है। तो प्रैक्टिकली करना क्या है? देखो, सबसे इफेक्टिव है स्प्रिंटिंग, और ये चीज़ मैंने बार बार तुमसे बोला है। मतलब 30 सेकंड फुल स्पीड से भागो, फिर 1 मिनट रेस्ट लो, और यही चीज़ 8 से 10 बार रिपीट करो। और उसके बाद तुम्हें स्क्वाट्स करना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि ये तुम्हारे लेग्स और पॉस्चर दोनों को इंप्रूव करते हैं। और हैंगिंग भी बहुत काम की चीज़ है, ये तुम्हारी स्पाइन को टारगेट करती है ज़्यादा ग्रो होने में।
अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ये तुम्हें डेली फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम स्विमिंग कर सकते हो तो ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि इससे तुम्हारी फुल बॉडी स्ट्रेच होती है। और हाँ, योगा और स्ट्रेचिंग को कभी इग्नोर मत करना, स्पेशली कोबरा पोज एंड कैट काउ स्ट्रेच। तुम्हारे स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करता है, स्पेशली अगर तुम हाइट बढ़ाना चाहते हो तो। बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ओवर एक्सरसाइजिंग मत करो, बॉडी को रिकवरी का टाइम भी दो। बस 4 से 5 दिन वर्कआउट करो और 1 से 2 दिन रेस्ट दो अपने मसल्स को रिकवर होने के लिए। यार सब बोलते हैं दूध पियो, कैल्शियम लो। हाँ, वो जरूरी है, पर ये भी सुनो, तुम्हें डेली अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। इनमें से सबसे पहले आता है अंडे। अब ये प्रोटीन तुम कहाँ से लोगे? अगर नॉनवेज खाते हो तो चिकन और फिश भी बहुत अच्छे हैं। वेजिटेरियन हो तो टेंशन मत लो, दाल, राजमा, छोले, ये सब अमेजिंग प्रोटीन सोर्सेस हैं। और पनीर को कैसे हम भूल सकते हैं? नट्स और सीड्स डेली खाओ, और अगर डाइट से पूरा प्रोटीन नहीं मिल रहा तो प्रोटीन शेक भी ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी और की2। ये हेल्पर विटामिन्स हैं कैल्शियम को बॉडी में प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए। मतलब अगर तुमने कैल्शियम तो खा लिया लेकिन ये विटामिन्स नहीं लिए तो वो कैल्शियम ठीक से काम नहीं करेगा। तो सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठो, इससे तुम्हें नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। इसके बाद आता है जिंक और मैग्नीशियम। ये डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। ये हरे सब्जियों में, नट्स और सीड्स में मिल जाते हैं। और सबसे बेसिक और सबसे इग्नोर किया गया चीज़ जो कि है पानी। यार कम पानी पीने से ग्रोथ हार्मोन कम बनता है, इसलिए डेली 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पियो। प्रॉपर पानी पीने से बॉडी की सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं, इंक्लूडिंग ग्रोथ। और इसके बाद तुम्हें अपना पोस्चर पे ध्यान देना होता है। मुझे पता है ये बोरिंग लगता है, लेकिन विश्वास करो 90% टीनेजर्स का पोस्चर बहुत ही खराब है। फोन देखते रहते हो झुके हुए, लैपटॉप लिए बैठे हो वो भी झुके हुए। खराब पोस्चर से तुम ऑलरेडी 2 से 3 इंच छोटे दिखते हो अपनी एक्चुअल हाइट से, और लॉन्ग टर्म में स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है जो एक्चुअल ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसका सिंपल फिक्स क्या है? अपने शोल्डर्स को पीछे रखो, चेस्ट को आगे रखो एंड कोर को टाइट रखो, और जब भी याद आए अपना पोस्चर चेक करो। उसके बाद एक सिंपल एक्सरसाइज है वॉल टेस्ट। वॉल के साथ अपना बैक अटैच करके सीधा खड़े हो जाओ। इसका सीधा मतलब है वॉल के साथ मतलब एकदम चिपके रहो। तुम्हारी पूरी बॉडी वॉल को टच करना चाहिए। ये फील करो कि प्रॉपर पोस्चर कैसा होता है। इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे ये आदत बनने लगेगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा शुगर बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को कम करता है। दूसरी बड़ी चीज़ है स्ट्रेस, स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन और ऊपर से फैमिली एक्सपेक्टेशंस। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है, लेकिन लगातार स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज करता है जो डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। इसलिए मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, कोई हॉबी रखो, कुछ तो करो स्ट्रेस कम करने के लिए। तीसरी चीज़, अगर तुम अंडरएज स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हो तो स्टॉप करो यार, बस करो। ये डायरेक्टली ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज करते हैं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। चौथी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अगर तुम दिन भर बैठे रहते हो गेमिंग, स्टडिंग, स्क्रोलिंग करते हुए, तो बॉडी में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। तुम्हारे बॉडी का मूवमेंट ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेट नाइट स्क्रीन टाइम। दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइट से मेलेटोनिन कम हो जाता है, स्लीप क्वालिटी खराब होता है और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन गिर जाता है। अब असली बात पे आते हैं कि तुम्हारी हाइट को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। तुम्हारी हाइट रातों रात नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन और सही से एक्सरसाइज करोगे तो फिर तुम्हें 6 से 12 महीने के बीच रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। बल्कि मैंने पर्सनली देखा है कुछ केसेस में जहां पर लोग 3 से 4 इंच बढ़ जाते हैं, और वो भी 1 से 2 साल के अंदर प्रॉपर रूटीन फॉलो करके। लेकिन सबकी बॉडी अलग है, इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम खुद हो। ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस को, हर 2 महीने में मेजरमेंट लो और हर छोटे से छोटा इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो। और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखो, अगर तुम ये सारी चीज़ फॉलो कर लेते हो तो इससे सिर्फ तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली, बल्कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और फिटनेस को भी ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो यार यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो आज के बाद तुम्हें अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए कोई भी दूसरी वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी। आई नो ये सब सुनने में मुश्किल लग रहा है, इतना कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत वर्थ इट होगा। एक चीज़ से शुरू करो, पहले स्लीप साइकिल फिक्स करो, फिर एक्सरसाइज करना शुरू करो, फिर डाइट इंप्रूव करो। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना सीखो। इससे तुम बड़े कामों को भी आसानी से हैंडल कर सकोगे। और याद रखो, हाइट इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, ये सब भी मैटर करते हैं। हाइट एक फैक्टर है, नॉट दी ओनली फैक्टर।
और एग्जैक्टली इसी कारण मैंने अपना ये चैनल बनाया है। अगर तुम मर्द हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको हर वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें एक मर्द से हाई वैल्यू मर्द बनाता है। इस चैनल पे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैस्कुलिनिटी, साइकोलॉजी और सबसे मेन चीज़ पैसों के बारे में बात करते हैं, इसलिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम जेन्युइनली अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुँचना चाहते हो तो ये मेथड्स फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। और अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। इसलिए कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी अभी हाइट क्या है और तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, इसलिए लेट्स मोटिवेट ईच अदर। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप ग्रोइंग, फिजिकली और मेंटली दोनों वेज में। पीस आउट।